जंगल में जाकर एक प्राचीन शिवालय था। उस शिवालय में भगवान शिव के चरणों में पड़ गए। शंकर जी के मंदिर में ही भगवान आए, हटकेश्वर के मंदिर में, वहीं वाणी मिली। और नरसिंह जी की जन्म से ही भगवान शिव के प्रति बड़ी भक्ति। पुराण में एक वचन आता है केशवराम जी, इतने जन्म तक गणेश जी की भक्ति करने पर फिर देवी जी की भक्ति प्राप्त होती है। इतने जन्म तक देवी जी की भक्ति करने के बाद फिर सूर्य नारायण की भक्ति प्राप्त होती है। इतने जन्म तक सूर्य नारायण की भक्ति करने के बाद फिर शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। और जब शिव जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो शिव भक्ति का फल होता है श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। पुराण में लिखा है। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया है मानस जी में। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। स्वयं रघुनाथ जी कह रहे हैं, और एक गुपुत मत सब ही कहूं करि जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। ये भक्ति के भंडारी हैं। इनसे जो भक्ति नहीं मांगता उसको तो महाराज ऐसी चीज दे देते हैं कि बस आफत भोगे। हाँ, और इनकी भक्ति कोई भले ही न करे, भगवान के भजन का निश्चय कर ले, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर ले, तो बिना बुलाए भोले बाबा आ जाते हैं। भागवत जी में प्रमाण है। 4थे स्कंद में प्रचेता जा रहे थे भगवत प्राप्ति के लिए, शंकर जी को नहीं बुलाया, शंकर जी का भजन नहीं किया, और शंकर जी सामने आ गए, प्रकट हो गए सरोवर से। बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। हमने आपको भजा नहीं, आपका दर्शन नहीं चाहा, आप कैसे आए? हाँ, बड़ी प्यारी बात है भैया, कंठस्थ करने योग्य बात है। भगवान शिव कह रहे हैं, हे प्रचेताओ, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सप्रियो हि मे। हे प्रचेताओ, जो मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्रिय नहीं है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का जो शरणागत हो गया है वो मुझे बहुत प्रिय है। अभी तुम लोगों ने शरण भी नहीं ली है, भजन भी नहीं किया, केवल भीतर से निश्चय किया है कि हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। इसी तुम्हारे शुभ विचार से मैं द्रवित होकर तुम्हें प्राप्ति का उपाय बताने आया हूं। ये रुद्र गीत है, इसका पाठ करोगे साक्षात भगवान का दर्शन होगा। आहा, भैया शंकर जी से विरोध रखोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर जी का भक्त है और भगवान से द्वेष करता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक महवास। इसलिए शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा। शंकर जी का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। कहां तो हम कह रहे थे कल कि किसी नाम मात्र के वैष्णव का अपराध बन जाए तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। और ये तो द्वादश भक्ति के आचार्यों में शंकर जी एक आचार्य हैं
और आचार्य ही नहीं, भागवत के अनुसार वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि। आप लोग कहेंगे फिर हम शंकर जी के पास जाकर क्या मांगे? ये तो नरसिंह जी से सीखो क्या मांगे। शंकर जी के पास जाकर क्या मांगे? हम अपना विचार बता रहे हैं। शंकर जी के पास जाकर कहें तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहू अनंग अराती। आप दिन रात राम 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 आदर पूर्वक जपते हो, बस ऐसी ही कृपा इस दास के ऊपर कर दो, हमारे रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता रहे। नाम ही हमारा प्राण, नाम ही हमारी श्वास, नाम ही हमारा जीवन बन जाए, ये प्रार्थना करो। शंकर जी रीझ जाएंगे। ये कितने नाम प्रेमी हैं महाराज जी। लिखा है, भगवान शंकर कह रहे हैं महारामायण में, एक बार जो श्री राम नाम का उच्चारण करता है, धोखे से भगवान नाम का उच्चारण करता है, मैं उसे 3 बार साष्टांग प्रणाम कर लेता हूं। एक बार जिसके मुंह से नाम निकला, शंकर जी कहते उसको मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। इतना इनका नाम के प्रति अनुराग है। नरसिंह जी जन्म से ही शंकर जी के प्रति बड़ा अनुराग है। तो देखो, जिसका जहां प्रेम होता है ना, वो दुख पड़ने पर वहीं जाता है, इसलिए शंकर जी के पास गए। और हमने तो ये अनुभव किया है, अनेक महात्माओं को हमने देखा, वो कहेंगे पहले हम शंकर जी के बड़े भगत थे। अरे शंकर जी के भगत ना होते तो भगवान के भगत कैसे बनते? शिव भक्ति पूर्ण होने पर ही युगल सरकार की भक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। अब तो भगवान शंकर के चरणों में आकर पड़ गए, और महाराज पड़ ही नहीं गए, 7 दिन 7 रात्रि तक अनशन व्रत लेकर के आप निरंतर रुदन करते रहे। 7 दिन 7 रात्रि तक निरंतर रुदन करते रहे। श्री बक्सर वाले पूज्य मामा जी ने एक रसिया छंद में बहुत सुंदर नरसिंह जी की चर्चा की है। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे, भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे, भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा, पूर्व जन्म उत्तम संसारा। नागर वंश विप्र अवतारा, नागर वंश विप्र अवतारा। नगर जूनागढ़ गुर्जर देश, नगर जूनागढ़ गुर्जर देश। जहाँ नहीं भक्ति भाव को ले, जहाँ नहीं भक्ति भाव को ले। प्रचुर कलयुग पाखंड प्रवेश, प्रचुर पाखंड प्रवेश।
पहुँचे कोई संत यदि माला मुद्रा धारी, पहुँचे कोई संत यदि माला मुद्रा धारी, तारी दे गरीब के निंदा करत प्रचार, गरीब के निंदा करत प्रचार। धन नर से जिन भक्त कियोत पाखंडी गुजरात, धन नर से जिन भक्त कियोत पाखंडी गुजरात, कियो अस पाखंडी गुजरात, कियो अस पाखंडी गुजरात। है नरसी मेहता हरि के प्यारे, अनोखे भक्त भय विख्यात। नरसी मेहता हरि के प्यारे, अनोखे भक्त भय विख्यात। बहुत सुंदर भाव है, सुंदर भाव है। पूरे रसिया छंद में विस्तृत चरित्र को आपने गाया है। अब 7 दिन 7 रात्रि हो गए। कितने दिन? 7 दिन 7 रात्रि हो गए। भगवती जगदम्बा पार्वती ने कहा, भोले बाबा आपका नाम आशुतोष और अवधरदानी है, कहीं विशेष गंभीर ध्यान में चले गए हैं क्या? अरे कोई सामान्य गृहस्थ भी उसके द्वार पर आकर कोई पड़ जाए तो वो उसकी रक्षा करता है, सुध लेता है। और यह विप्र बालक, और बालक पर तो सब दया करते हैं, और ये विप्र बालक 6 दिन व्यतीत हो गए अन्न जल त्याग किए हुए, आपकी शरण में पड़ा है। आज 7वां दिन है और आपके हृदय में करुणा नहीं आ रही है। देखो बेचारा मूर्छित हो गया है। शंकर जी ने थोड़ा सा अभिनय करते हुए कहा, देवी ये संसार है, सब जीव अपने अपने कर्म फल को भोगते हैं, कहां तक प्रपंच में पड़ोगी, राम राम करो, भजन करो, क्या है? बोले महाराज हमें यह बात अच्छी नहीं लग रही है, मेरी तो आपसे आग्रह पूर्ण प्रार्थना है, आप इस बालक पर कृपा करो ही। इसीलिए युगल उपासना में श्री जी के प्रति ज्यादा अनुराग होता है, क्योंकि ये जीवों की सिफारिश यही करती हैं। कब हूं का अम्ब अवसर पाए, पार्वती जी ने सिफारिश की, इसको कृपा करो। भोले बाबा हंसे, आपने हठ ठान ली है इस बालक के ऊपर कृपा करने की, तो आपकी कृपा तो हो ही गई, और जिस पर आपकी कृपा हो गई तो मेरी कृपा बाकी रह गई क्या? प्रियादास जी ने लिखा है कि पार्वती ये बालक नहीं है, तब कौन है? बोले ये जग पालक है। प्रियादास जी ने लिखा है, बीते दिन 7 शिव धाम ते न जात बार, परे काहू तुच्छ द्वार सो सुध लेत है, इतनी विचार भूख प्यास दई टार, दियो प्रगट स्वरूप धार भयो शिव होत है। नो कहा ये बालक नहीं है, ये जग पालक है। इसका मतलब इसको तुम बालक समझ रही हो, ये भक्ति के द्वारा जगत के जीवों का पालन करेगा, कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा। भगवान शंकर का डमरू बज उठा, भूख प्यास बालक के समाप्त हो गए और अवधरदानी भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उठा करके बालक नरसी को हृदय से लगाया। अब तो बढ़िया मंदिर, स्वर्ण कलश युक्त मंदिर, और कुठार, भंडार, गौशाला, संत निवास, अतिथि निवास। ओ महाराज क्या कहना, एक रात में ही सब तैयार, वहां कोई कारीगर की जरूरत थोड़ी है, एक रात में ही सब महल तैयार। और 3 वर्ष तक इतना अन्न धन रख दिया कि 3 वर्ष तक का उसमें सारा खर्च हिसाब किताब।
नरसिंह जी का विवाह भी हो गया। अब नरसिंह जी ने 3 वर्ष में जो धन खर्च हो उसको 6 महीने में खर्च कर दिया। इतना भोज भंडारा, इतना उत्सव, इतना कथा कीर्तन, रोज फूल बंगला बन रहे हैं, रोज 56 भोग लग रहा है, खूब चकाचक खाओ पियो मस्त रहो। लोगों ने कहे तो बहुत अच्छी बात है। 6 महीने में ही सब समाप्त कर दिया। भक्त चरित्र नित्य सुनना चाहिए, ये बात हम प्रायः रोज ही कह रहे हैं। महाभारत की पंक्ति है, महात्मनाम तु चरितम श्रोतव्यम नित्यमेव ही। महात्माओं का चरित्र नित्य सुनना चाहिए। ध्रुव जी महाराज सतयुग के भक्त हैं, और वह सतयुग भी प्रथम स्वयंभू मनवंतर का प्रथम चतुर्युगी के सतयुग के भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, या निर्भृतिस्तनुभृताम तब पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्या सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत् किं त्वन्तकासि लुलितां पततां विमानात्। हे नाथ, जो आनंद शरीरधारियों को आपके युगल चरण कमल के ध्यान में मिलता है, और विशेष बात भवज्जन कथा, भवत कथा और भवज्जन कथा, आपकी कथा और आपके जनों की कथा, भवज्जन कथा, भगवदीय जन, वैष्णव जन, रसिक जन, इनके चरित्रों के श्रवण में और आपके चरण कमलों के ध्यान में जो सुख मिलता है, वह आनंद ब्रह्मानंद में रमण करने पर भी नहीं मिलता है। ये बात ध्रुव जी कह रहे हैं। सब ब्रह्मणि सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत। असंप्रज्ञात समाधि में स्थित होकर के ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में रमण करने पर भी वह सुख नहीं मिलता जो सुख आपके चरण कमलों के ध्यान से, आपकी और आपके प्यारे भक्तों की कथा को सुनकर के प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे उस परम प्रकाश आत्मा का, उस परम प्रकाश रूप परब्रह्म का समाधि की अवस्था में अनुभव करने पर भी उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद चरण कमलों के ध्यान में आता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। इसका मतलब तो यह है कि परब्रह्म की उस परम ज्योति के ध्यान से अधिक आनंद सगुण साकार श्याम सुंदर के चरण कमलों के ध्यान में है। स्पष्ट हो गई बात की नहीं? तो वो जो परम प्रकाश का ज्ञानी लोग, योगी लोग दर्शन करते हैं, वो है क्या? प्रकाश सदा किसी प्रकाशी का होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश तो प्रकाशी सूर्य हुआ, बल्ब का प्रकाश तो प्रकाश बल्ब का हुआ और प्रकाशी बल्ब हुआ, विद्युत हुआ। इसी प्रकार से वह जो सनातन ब्रह्म ज्योति जिसको कहा जाता है, वो किसका प्रकाश है? ग्रंथों में लिखा श्री राम पाद नख ज्योत्स्ना परब्रह्मा विधीयते। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमल की जो उज्जवल कांति है, उसी को योगी लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो जिनके नखमणि चंद्रिका की उज्जवल छटा के ध्यान में इतना सुख मिलता है, और जिन रसिक जनों के हृदय में युगल पादांबुज प्रकट हो जाएं, उनको कितना सुख मिलेगा।
और जो आपाद मस्तक पर्यंत युगल का नखशिख दर्शन कर रहे हैं भाव राज्य में, उनको कितना सुख मिलेगा। इसलिए बाबा ब्रह्मानंद में रमण करने वाले आत्माराम आप्तकाम परम निष्काम महात्मा भी वृंदावन के रसिकों के सुख को देखकर ललचाते हैं, हमको भी मिल जाए। आहा, निरंतर इस युगल रस को पी रहे हैं। उसके सामने और दूसरे साधन क्या है? सारहीन प्रतीत होते हैं। प्रेम की बहुत बड़ी महिमा। और अब फिर ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे।